नमस्कार दोस्तों, फिर से हम आप सभी के लिए कुछ मैथमेटिक्स का कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। यदि आप मैथमेटिक्स में महारती हासिल करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या कोई भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं और हमारा निकल जाए वो भी पहली दफा में, तो ये वीडियो आप कंप्लीट रूप से जरूर देखिएगा। इसमें बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो कि सीखने के लिए मिलेंगे और वही क्वेश्चन को हम यहाँ पर कवर करने का कोशिश किए जो आप सभी के एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, क्योंकि आलतू फालतू जो क्वेश्चन हम बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं करवाने वाले, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। टाइम किसी के पास नहीं है, इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर से जरूर देखिएगा। इसमें आपको बहुत सारी चीजें हैं जो कि बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें आपको सीखने के लिए मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि इसमें किस प्रकार से आपको जो है यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। बहुत ही गजब का, बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पर आप सभी देख पा रहे हैं दोस्तों। पहली क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुकी है। लिखा गया है कि एक विद्यालय के प्रत्येक वर्ग में 24 विद्यार्थी थे। कितने विद्यार्थी थे दोस्तों? 24 विद्यार्थी थे। कुछ नए विद्यार्थी के नामांकन के बाद 13 नए वर्ग बनाए गए। अब कुल वर्गों की संख्या कितने हो चुकी है? 16 हो चुकी है। तो तथा प्रत्येक वर्ग में 21 विद्यार्थी है। प्रत्येक वर्ग में कितने स्टूडेंट है? 21 स्टूडेंट है। तो बताएं कि कितने विद्यार्थी को नामांकन हुआ, कितने विद्यार्थियों का जो नामांकन हुआ है यानी कि एडमिशन हुआ है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन आप सभी यहाँ पर समझ चुके हैं। अब चलिए बनाते हैं इसको और आपको बेहतरीन तरीके से समझाते हैं। नए विद्यार्थियों के नामांकन के बाद, ध्यान से सुनिएगा, नए विद्यार्थियों के नामांकन के बाद जो है 13 नए वर्ग बनाएंगे। कितने? 13 नए वर्ग बनाएंगे। अब वर्गों की संख्या कितनी हो चुकी है? 16 हो चुकी है। यानी कि दोस्तों इससे हम कह सकते हैं कि पहले वर्गों की संख्या यानी कि शुरुआत में वर्गों की संख्या दोस्तों कितने थे? 3 थे। अब नया वर्ग 12 है और टोटल है 16। तो 12 और 16 को घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे? 3। यानी कि दोस्तों स्टार्टिंग में, प्रारंभ में जो बच्चों की जो संख्या थी, स्टार्टिंग में जो बच्चों की संख्या जो थी दोस्तों, 3 क्लास था और एक पर 24 विद्यार्थी बैठते थे। एक पर कितने विद्यार्थी बैठते थे? 24। यानी कि कितने हो गए? 72। यानी कि कितने हो गए दोस्तों? 72। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अब जो है क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? यहां पर समझिए, क्लास कितने हो चुके? 16 हो चुके हैं क्लास। लेकिन अब एक क्लास में जो है, एक वर्ग में मात्र 21 विद्यार्थी बैठते हैं। कितने? 21 विद्यार्थी बैठते हैं। तो यानी कि 300 कितने हो जाएंगे? 36। क्या कितने हो जाएंगे? 336 विद्यार्थी जो है टोटल हमारे पास पढ़ रहे हैं। यानी कि न्यू एडमिटेड के बारे में अगर हम बात करते हैं दोस्तों, न्यू एडमिशन जो है वो कितना हुआ? 336 माइनस 72। 72 कहां से आया? 72 हमारे पास पहले से ही मौजूद था जो पुराने स्टूडेंट थे। लेकिन स्टूडेंट जैसे आगे वर्गों की संख्या को बढ़ा दिया गया 16 और एक वर्ग में 21 स्टूडेंट बैठा दिया गया। इस प्रकार से 336 अब हमारे पास टोटल है। दोनों को अगर हम घटाएंगे तो आ जाएंगे कितना? 264। यानी इस साल जो एडमिशन हुआ है टोटल 264 स्टूडेंट का एडमिशन हुआ। इस क्वेश्चन को आशा करते हैं कि आप सभी इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ सके। तो चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे दोस्तों, अगली क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुके हैं। क्वेश्चन लिखा गया है कि यदि किसी संख्या में 5 जोड़ा जाता है तो परिणाम संख्या के दोगुने से 10 कम प्राप्त होता है, तो वो नंबर क्या है, वो संख्या क्या है? बहुत इजी है, बहुत ही आसान है। देखिए कि किस प्रकार से हम आसान तरीके से बनाते हैं। मानते हैं कि वो संख्या x है। कौन सी संख्या? x है। कहा जा रहा है किसी संख्या में 5 जोड़ा जाता है, यानी कोई भी संख्या अगर मानते हैं वो संख्या कितना? x है। इस संख्या में क्या करते हैं? 5 अगर हम जोड़ देते हैं, क्या करते हैं? 5 प्लस कर देते हैं और परिणाम संख्या के जो भी इसका रिजल्टेंट आएगा वो परिणाम संख्या के दोगुना यानी कि जो संख्या हम माने थे दोस्तों उसका डबल कर दीजिए। यानी x माने थे, इसका क्या कर दीजिए? डबल करने पर क्या हो जाता है? 10 कम प्राप्त होता है। यानी 10 कम प्राप्त होता है, यानी इसका माइनस इसका, दोनों को माइनस करके बराबर हम क्या कर देंगे? 10 लिख देंगे। यही आपसे जो है क्वेश्चन में पूछा गया था।
अब इसको देखिए कि कैसे हम बनाते हैं। यहां पर हो जाएगा हमारा 2x माइनस एक्स माइनस 5 बराबर कितने हो जाएंगे 10। अब यहाँ पर 2x से और माइनस एक्स, तो यहाँ पर x हो जाएंगे। अब -5 है, इधर चला जाएगा तो कितने हो जाएंगे +5, यानी 10 + 5 कितने हो जाएंगे 15, यानी x बराबर कितने निकल चुके हैं दोस्तों 15। x बराबर कितने निकल चुके हैं 15, यानी वो संख्या क्या थी x यानी कि 15 थी। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। तो इस क्वेश्चन को भी आप सभी बेहतरीन तरीके से समझ चुके हैं। जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, अगली क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में इस बार जो है पूछे जा रहे हैं। लिखा हुआ है कि किसी शहर में टेलीफोन की कीमत प्रथम 100 कॉल के लिए 30 पैसे प्रति कॉल और अगले 110 कॉल के लिए 25 पैसे प्रति कॉल तथा 210 से अधिक कॉल के लिए 20 पैसे प्रति कॉल। तो बताइए कि 50 रुपया में कोई व्यक्ति कुल कितना कॉल करेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन। जैसे कि पहले आता था बूथ स्टूडियो, ठीक है, स्टूडियो जो कि फोन करने के लिए जो है किया जाता था उपयोग में। तो एक व्यक्ति क्या चला गया, फोन जहां पर किया जाता वहां पर चला गया, वहां पर जाकर पूछा जा रहा और कह रहा है कि बताइए कॉल का क्या रेट है। यहाँ पर मिनट के हिसाब से नहीं लिया जा रहा है, ये बात समझिए। यानी एक बार कॉल को अगर आप किए, यानी एक बार नंबर डायल किए, चाहे वो 5 मिनट बात करें 10 मिनट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक कॉल पर बात किया जा रहा है, चार्ज जो हो रहा है कॉल पर हो रहा है। अगर आप दूसरा बार से नंबर डायल करिए तो चार्ज उठेगा, मिनट के हिसाब से यहाँ पर बात नहीं कहा जा रहा है। इस बात को आप सभी खास ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखिए यदि आप 100 कॉल तक करिएगा तो 30 पैसे प्रति कॉल लगेगा। फिर कहा जा रहा है अगर उससे आगे करेंगे तो कहा जा रहा है कि अगले 110 कॉल तक, यानी 100 कॉल के बाद अगले 110 कॉल तक 25 पैसे। फिर कहा जा रहा है अगर और कॉल करेंगे तो कहा जा रहा है कि 210 से जितना करना है करिए, 20 पैसे प्रति कॉल लगेगा। ठीक है, तो ये बाबूजी के पास मात्र 50 रुपया लेके गया था। 50 रुपया में क्या कॉल हो, तो बोला जा रहा है कि 50 रुपया में कई को कॉल कर पाएंगे, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए इसमें देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर हम बहुत ही आसानी तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसके पास धन कितना है, 50 रुपया है। ध्यान से समझिएगा, इसको क्वेश्चन को थोड़ी से हम लोग टेढ़ा करके बनाएंगे। टेढ़ा करके बनाने का अर्थ यहाँ पर यह समझिएगा, ठीक है, ध्यान से समझिए, बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन बनने वाला है। इस बाबूजी के पास जो दोस्तों कितना था, 50 रुपया धन था। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 50 रुपया यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब सबसे पहले 100 कॉल में तो आंख बंद करके करेगा 100 कॉल, क्योंकि हमारा जो है पैसा जो है 30 पैसे करके लग रहे हैं। कितने पैसे, 30 पैसे करके लग रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ जो धन हो जाएगा टोटल होगा 30 रुपया, हमारा 100 कॉल में खत्म हो चुका। अभी इस बंदे के पास टोटल कितना पैसा बाकी है, 20 रुपया और है, तब जाके 30 रुपया प्लस 20 रुपया का जब जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 50 रुपया आ जाएगा। अब अगली कॉल का जो चार्ज है वो कितने होने वाले, अगली कॉल का चार्ज जो होंगे 25 पैसा करके होंगे। कितने पैसा, 25 पैसा। अब ये कितना कॉल करेगा ताकि मेरा 20 रुपया खर्चा हो जाए, यानी कि इसके पास 20 रुपया ही मात्र है। तो यहाँ पर एक थोड़ी सी एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर दे रहे, अगर 25 पैसा में कितना, 25 पैसा में, ध्यान से सीखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 25 पैसा में क्या होता है, एक कॉल किया जाता है। कितने कॉल, एक कॉल किया जाता है, एक कॉल जो है किया जा रहा 25 पैसा में। तो 1 रुपया में कितना होगा, 1 रुपया के बारे में बात करते हैं, तो 1 रुपया में होगा 4 कॉल हो जाएगा। कितने कॉल होगा दोस्तों, 4 कॉल। तो इस बंदे के पास कितना धन, 20 रुपया धन, इसीलिए 20 रुपया का, इसीलिए दोस्तों 20 रुपया में कितना कॉल कर पाएगा, 80 कॉल। कितने होगा, 80 कॉल हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों बात किया जाए 25 पैसा में, यानी कि 80 कॉल यहाँ पर होगा इसका, और 80 कॉल, यानी 80 × 25 पैसा को कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 20 रुपया आ जाएगा। यानी कि 100 + 80 बराबर कितना हो गया, 180 कॉल।
यानी कि 50 रुपया में कितना कॉल कर पाएगा वह बंदा? 180 कॉल। यही क्या हो गया आपका आंसर हो चुका है। यही पूछा जा रहा है कि 50 रुपया में जो है कितना कॉल हम कर सकेंगे। तो 50 रुपया में दोस्तों आप 180 कॉल कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन हर एग्जाम में बहुत ज्यादा मात्रा में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को भी आप सभी आशा करते हैं कि बेहतरीन तरीके से समझे। आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं अगली क्वेश्चन। जैसे कि दोस्तों स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अगली क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पर लिखा गया है अशोक अपने धन का, अशोक क्या कहा जा रहा है? अशोक ने अपने धन का 1/3 भाग मंदिर बनाने में खर्च करता है। कहाँ खर्च करता है? मंदिर बनाने में। शेष का 1/2 भाग, कितना? शेष का 1/2 भाग अपने पुत्र को दे देता है। अभी उसके पास 20,000 रुपया बाकी है। कितना है उसके पास? 20,000 रुपया है, जिसे वो अपनी पत्नी को दिया। उसके पास कुल जो है स्टार्टिंग में कितना धन था, यही आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही इजी है। मान लेते हैं स्टार्टिंग में अशोक के पास कितना है? 1 रुपया है। कितना है दोस्तों? 1 रुपया है। याद रखिएगा, ये अशोक के पास है स्टार्टिंग में, इन स्टार्टिंग। याद रखिएगा, ये स्टार्टिंग में, ध्यान रखिएगा। अब इस पैसा को बांट रहा है। कैसे कैसे बांट रहा है सो देखिएगा। कहा जा रहा है कि हम अपने धन का 1/3 भाग, 1 का 1/3 भाग, यानी 1/3 भाग कहां पर सौंप दिया? टेम्पल बनाने में, यानी मंदिर बनाने में सौंप दिया गया। अब कहा जा रहा है कि तथा शेष का, क्या है? किसका? शेष का मतलब क्या होता है? गुना। ध्यान से समझिए, शेष का। अब शेष कैसे निकालेंगे वो चीज सीखिए। 1/3 है, 1/3 का शेष निकालने के लिए इसको इसके साथ घटा देते हैं। तो घटाने के बाद कितना आएगा? 3 - 1 बराबर कितना आ जाएगा? 2। यहां पर लिख देंगे 2 और यहाँ 3 है तो हम लिख देंगे यहाँ पर 3। यही आपका हो चुका है शेष। यानी कि दोस्तों फिर शेष का, यानी 2/3 का, 2/3 का कितना भाग? 1/2 भाग किसको दे देता? अपना बेटा को दे देता है। यानी कि 2 2 कैंसिल बराबर 1/3 भाग किसको दे देता है? अपना सन को, यानी कि अपना बेटा को यहाँ पर सौंप दे रहा है। क्लियर हो चुका है? यहाँ पर किसी को दिक्कत है तो पूछिए। अब खर्च कितना हुआ टोटल, ये याद करना चाहते हैं। टोटल एक्सपेंस, अगर हमें एक्सपेंस के बारे में बात करना चाहते हैं तो टोटल खर्च कितना? सबसे पहले मंदिर बनाने में हम 1/3 रुपया दान कर दिए और अपना बेटा को भी हम 1/3 दे दिए। इस प्रकार से 2/3 हमारा क्या हो चुका? 2/3 पूरा का पूरा खर्च हो चुका। जब 2/3 खर्च हो चुका तो शेष जो है हमारा, जो रिमाइंडर जो बचेगा, यानी कि शेष कितना बचेगा? तो शेष निकालने के लिए इन दोनों को इससे घटा दीजिए। तो 2/3 है तो घटाएंगे तो 1/ कितना हो जाएंगे दोस्तों? 3। यानी 1/3 हमारे पास अभी शेष पैसा जो है बाकी। और कहा जा रहा है दोस्तों कि अंतिम में जो पैसा है, गिन के जो पैसा है वो कितना है? 20,000 रुपया। यानी कि यहां पर ट्रिक लगेगा, शेष बराबर शेष। जो शेष जो धन है वो 1/3 है और पैसा में जो शेष है वो 20,000, इसीलिए 1/3 बराबर हो जाएगा हमारा 20,000। इसीलिए 1 बराबर हमारा कितने हो जाएंगे? 60,000 रुपये। यानी कि अशोक के पास जो स्टार्टिंग में थे वो कितना था? 60,000 रुपये। यही आपसे पूछा जा रहा। 60,000 का 1/3 भाग दे दिया मंदिर में, फिर जो भी पैसा बचा उसका 1/2 भाग अपने बेटा को दे दिया। इस प्रकार से जो टोटल धन है उसके पास अभी प्रेजेंट में 20,000 रुपया था। यानी स्टार्टिंग में उसके पास कितना था? 60,000 रुपया। आई होप इस क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरह से समझ सके। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की और आपको दिखाते हैं कि अगली क्वेश्चन में कौन से। वीडियो के साथ बने रहिएगा जरूर से जरूर। जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हैं अगली क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। पूछा गया है यहाँ पर, जैसे स्क्रीन पर लिखा हुआ किसी बैंक में, कोई भी बैंक है वहां पर लिपिको, लिपिक मतलब यहाँ पर क्लर्क समझ लीजिए, लिपिक एवं अधिकारी, अधिकारी मतलब होता है ऑफिसर, कि इनकम जो है 3 कितना है? 5 है। 3:5 है। ये इनकम नहीं, इनकम का रेशियो है। कहा जा रहा है कि अनुपात में है प्रत्येक लिपिक अपनी आय का 2%, प्रत्येक अपने लिपिक जो है अपनी आय का 2%, प्रत्येक अधिकारी अपनी आय का 3% कल्याण कोष में दान देता है। अगर प्रत्येक अधिकारी ने उस कोष में 210 रुपया जमा किए होंगे
तो प्रत्येक लिपिक का जो वेतन है वो कितना होगा, यही आपसे क्या कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे बेहतरीन तरीके से बनाते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर सीखते हैं और सिखाते हैं। सबसे पहले क्लर्क है और ऑफिसर है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्लर्क, देन अनुपात लिखेंगे, जो ऑफिसर है वो ऑफिसर का यहाँ पर रेशियो लिख देंगे। रेशियो क्लर्क और ऑफिसर का रेशियो है 3 अनुपात कितना है दोस्तों, 5 है। अब इसको हम क्या करेंगे, संख्या बनाना पड़ेगा, रुपया बनाना पड़ेगा। तो दोनों को हम क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह रुपया में तब्दील हो चुका है। यहां तक किसी को दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई यहां पर किसी को दिक्कत नहीं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से कहा जा रहा है जो ऑफिसर है, जो भी ऑफिसर है, जो ऑफिसर है वो ऑफिसर का अपना जो भी इनकम है यानी कि 5x वो इनकम करता है, इसका 3% यानी 3/100, 3 बटा क्या है 100 कहां पर जमा कर देता है, कल्याण कोष में। और रुपया का जमा कहां कितना कर रहा, बराबर 210 रुपये, यानी कि यह पैसा जो आएगा वो कल्याण कोष का पैसा आएगा और यह भी पैसा आएगा कल्याण कोष बराबर कल्याण कोष। आपस में बस मैथमेटिक्स में एक क्लू दिया रहेगा और एक अपने से निकालना, दोनों को इक्वल कर दीजिए, मैथमेटिक्स टूट गया, खत्म हो गया कहानी और कुछ नहीं। अब इसमें से इसमें गुना करेंगे तो 5 के कितने हो जाएंगे दोस्तों, 15x बटा हो जाएंगे हमारा कितना 100 और बराबर हो जाएंगे हमारा 210। क्लियर। अब यहाँ पर 15 को यहाँ पर काट देंगे दोस्तों तो आसानी से कट जाएगा, 14 बार में कट जाएगा, ये 210 हमारा आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे यानी x बराबर हमारा कितना निकल गया, 1400 रुपया हमारा जो है निकल चुका है। ठीक है, यानी 1400 रुपया टोटल हमारा x बराबर निकल चुका है। अब इसमें कलर के बारे में पूछा गया है, देखिए कलर के बराबर कैसे निकालते हैं। कलर कितना है 3x, हम यहां पर लिख देंगे 3x, 3 इंटू कितने हो जाएंगे 1400, ठीक है 1400। अब 14 ये कितने हो जाएंगे दोस्तों 4200, यानी कि इनकम कितना आ चुका है 4200 रुपया जो है कलर का इनकम है, यही आपसे पूछा जा। अगर इसी में ऑफिसर का पूछता तो आराम से 5 इंटू 1400 कर देते तो आ जाता 7000 रुपया। तो इस प्रकार से हम देखिए कि किस प्रकार से आसानी से हम इस क्वेश्चन को भी सॉर्ट आउट कर दी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की और देखते हैं कि अगली क्वेश्चन कौन सी है, किस प्रकार से। वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना कभी भी ना भूलिएगा। तो चलिए अगली क्वेश्चन बढ़ते हैं। जैसे कि देख पा रहे दोस्तों अगली क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुके हैं। लिखा गया है कि एक विद्यालय में छात्र और छात्राओं की संख्या का अनुपात जो है 4:5 है। कितना है 4:5 है। 100 छात्रों के विद्यालय छोड़ देने पर अनुपात 6:7 हो जाती है। तो बताइए कि विद्यालय में छात्रों की संख्या क्या है। दोस्तों आप सभी को पहले ही बता दिए, अगर विद्यालय में कोई भी विद्यालय में कोई अगर रेशियो चाहे लड़का लड़की का हो चाहे टीचर स्टूडेंट का हो, अगर वो टीचर आता है तो रेशियो गड़बड़ा जाएगा, टीचर जाएगा तो रेशियो गड़बड़ा जाएगा, विद्यार्थी आएंगे तो रेशियो गड़बड़ा जाएगा, विद्यार्थी जाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा, लड़की आएंगे तो गड़बड़ा जाएगा, लड़की जाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा, लड़के आएंगे तो गड़बड़ा जाएगा, लड़के जाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा। यानी कुछ भी चीज अगर होगा तो सिंपल सा है, पूरा का पूरा रेशियो बदल जाएगा, पूरा रेशियो जो है बदल के रख देगा। इस चीज को आप शुरू से ही जानते आ रहे हैं, नहीं जान रहे हैं तो जान लीजिए। तो यहाँ पर बॉयज और गर्ल का जो रेशियो है वो चीज यहाँ पर दिया गया। बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है दोस्तों कितना है 4:5 दिया गया। हमको क्या करना हो, इसको संख्या बनाना हो। संख्या बनाने के लिए आपको बताएं कि दोनों को हम क्या करेंगे x से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको हम क्या कर सकते हैं बटा में लिख सकते हैं दोस्तों, यानी कि इसको हम लिखेंगे 4x बटा हम कितने लिख देंगे 5x लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है ये चीज सीखिए। कहा जा रहा है कि 100 छात्राओं के विद्यालय छोड़ देने पर 100 गर्ल्स जो है चला गया छोड़कर, तो जो जाता है उस पर हम क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। 100 क्या हो गया माइनस हो गया। जैसे 100 माइनस हो गया तो रेशियो तो नया रेशियो बन जाएगा। नया रेशियो क्या आ चुका 6/7 आ चुका है। नया रेशियो दोस्तों हमारा कितना आ चुका 6/7 आ चुका है। अगर लड़की आती तो प्लस होता, अगर लड़का यहाँ पर जाता तो माइनस होता है, अगर लड़का आता तो
प्लस हो जाता। यही चीज आपको खास ख्याल रखना है। अब यहां से आराम से क्रॉस गुना करेंगे, बन जाएंगे 7 चौके कितने हो जाएंगे 28, यानी कि यहां पर हो जाएंगे 28x बराबर हो जाएंगे 6 बचे कितने हो जाएंगे दोस्तों 30x और माइनस हो जाएंगे हमारा 600, माइनस कितने हो जाएंगे 600। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों कि कैसे बनाते हैं सो देखिए किस प्रकार। इस 600 को इधर ले आते हैं या 28 को इधर ले आते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 2x और बराबर कितने हो जाएंगे 600, बराबर कितने हो जाएंगे दोस्तों 600 हो जाएंगे। यानी कि इसको अगर हम काटते हैं, इसको हम काटते हैं तो कितना बार में कटेगा, यह 300 बार में कट जाएगा। यानी x बराबर हमारा कितना निकल चुका 300 निकल चुका। आपको पूछा जा रहा है लड़कों की संख्या, यानी कि दोस्तों बॉयज बराबर, यानी कि बॉयज बराबर कितने हैं 4x, यानी 4x बराबर हो जाएगा 300 इंटू 4 बराबर हो जाएंगे कितने 1200। यानी लड़कों की संख्या कितने हैं दोस्तों 1200 है। यही आपका क्या है दोस्तों सही आंसर। आई होप इस क्वेश्चन को भी आप सभी बेहतरीन तरीके से समझ गए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं अगले कोई वीडियो के साथ, अगले इंटरेस्टेड वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।